कोयटा में फितनतुल खवारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका, फायरिंग, खुदकुश हमलावर और तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की। हमलावर FC की वर्दी पहने हुए थे जो तमाम मारे गए। खुदकुश धमाके में FC के 2 जवानों समेत 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। सदर और वज़ीर आज़म की खुदकुश हमले की मजम्मत, बर वक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारत नवाज शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की सालिमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासर को इबरतनाक सजाएँ देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि FC जवानों ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकाबला किया। FC के बहादुर जवानों पर नाज है। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा बलूचिस्तान को महफूज बनाने के आज़म पर कारबंद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी नाराज, कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया लेकिन सिंध को इसका तजुर्बा है। माजी के तजुर्बात पर अगर मशवरा देते हैं तो उसे तनकीद क्यों समझते हैं? पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ाकार है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब के कामों की तारीफ की जो हमारे अपने पार्टी अरकान को भी पसंद नहीं आई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मरीम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी से मासरत। कहा सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि खुश होने की जरूरत नहीं, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it the board. And we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all. अमरीका ने गजा के लिए 20 निकाती अमन मंसूबे का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मंसूबे के तहत गजा से इसराइली फ़ौज की मरहलावार वापसी होगी। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल-अक़वामी इदारा जंग के बाद गजा की आर्ज़ी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। मुआहदे के बाद 48 घंटों में गजा से गमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हमास ने मुआहदा कबूल न किया तो नेतन्याहू जो चाहे करें। यह मुआहदा अब्राहम अकॉर्ड की तौसीह है। उम्मीद है कि ईरान एक दिन इस मुआहदे का हिस्सा बनेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा हमास ने अमन मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। हमास का कहना है कि मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के जायज़े के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। इस्लामी जिहाद के सरबराह ने अमरीकी मंसूबे को ख़ित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दिया है। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि इस्राइली वज़ीर आज़म ने वादा किया कि कतर की खुद मुख्तारी दोबारा निशाना नहीं बनेगी। कतर ने इस्राइली यकीन दहानियों को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीका का शुक्रिया अदा किया। कतर फ़लस्तीनियों के कत्ल के खात्मे के लिए अमरीकी सदर की हिमायत करेगा। इसराइल ने 9 सितंबर को हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए दोहा पर हमला किया था। गजा के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे में इसराइल की तरफ से कतर पर हमला ना करने की यकीन दहानियाँ भी शामिल हैं। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The pact
It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." अमरीकी सदर ने कहा है कि अमन माहिदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन माहिदे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर उनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा जंग के खात्मे के लिए मनसूबे का खैर मक़दम। कहा उन्हें यकीन है कि खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, अमारात, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया का सदर ट्रंप की अमन कायम करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। मुश्तरका बयान में वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप की क़यादत और उनकी मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अमन मनसूबे में गज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखला और तामीर नौ पर जोर दिया गया। दो रियासती हल के तहत गज़ा और मगरबी किनारे को एक रियासत में ज़म करना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासती ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। बरतानिया, इटली, फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी अमरीकी अमन मनसूबे का खैर मक़दम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी इजाज़तनामे मुअत्तल कर दिए। आइंदा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट में मायारी कारकर्दगी देने वाले खिलाड़ियों को ही NOC जारी होंगे। मतलब मायार पर पूरा न उतरने वाले खिलाड़ियों को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग करना होगी। PCB ने बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और फ़हीम अशरफ को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग NOC जारी किए थे। दूसरी जानिब बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन आफरीदी फैन बे के क़याम का ऐलान कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और क्रिकेट शायकीन BBL में उनकी मौजूदगी का जश्न मना सकेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन आफरीदी, हसन अली, आमिर जमाल की टीम में वापसी। फैसल अकरम, आसिफ आफरीदी पहली मर्तबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं के सैलाब ने तबाही मचाई, लेकिन अफसोस दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि पंजाब के तमाम वज़ीर सैलाब मुतासिरीन के साथ मौजूद रहे। वज़राए का काम AC कमरों और गाड़ियों में घूमना नहीं। जिनको सड़कें, लैपटॉप, मुफ्त दवाएं नहीं मिलती, उन्हें हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। चकवाल में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब के खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि आज पंजाब के 26 शहर ऐसे हैं जहां जराइम की शरह न होने के बराबर है। IMF का ग्रेड 17 से 22 के तमाम सरकारी ऑफिसर्स के असासे जाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साजी का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट 30 सितंबर की मुकर्ररा मुद्दत तक शाये करने पर भी जोर। जंग और द न्यूज़ में शाये रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद IMF वफ़द ने मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स में ऐसी तरामीम करवाई जाएँ जिनके जरिए बदउनवानी में मुलव्वस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो सके। वज़ीर ख़जाना की IMF जायज़ा मिशन से मुलाकात। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की इजाज़त देने की दरख्वास्त। IMF ने कहा कि पहले नुकसान और ज़रूरत का अंदाज़ा तैयार किया जाए। पाकिस्तान में सैलाब से सप्लाई चेन मुतासिर होने से खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्किल है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। कहा 2026 में औसतन महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान है। गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रिए-ए-आज़ी को नुकसान पहुँचा, शरह नमू पर दबाव डालेगा। एशियाई तरक्याती आउटलुक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन है। अमेरिका पाकिस्तान तजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होगा। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना रास्ता बनवाएं और पानी जो है ना
पानी को रास्ता दें और पानी पीछे निकलवाएं। तो राजे बुटे वाला अगर ये बंद ना तोड़ते तो हमारे पास ये पानी नहीं आता। 15-16 दिन हो गए यहाँ पे पानी रुका हुआ है, छोटे छोटे बच्चे 16 दिन हो गए रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का वसी इलाका अब भी ज़ेरे-आब, 10 से 12 फुट पानी मौजूद। गुज़श्ता 17 रोज से खड़े पानी से लोगों की इमलाक और फसलें तबाह हो गईं। मकीन परेशान, पानी की निकासी जल्द करने का मुतालबा। नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाला शगाफ पुर कर लिया गया। दरियाई सतलुज का पानी जलालपुर पीरवाला की बस्तियों में आने से रुक गया। इलाके में रिलीफ कैंप से ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाबी पानी से मुतासर M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 18वें रोज भी बंद। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवा दवा। पानी में कमी के बाद बहाली ऑपरेशन शुरू होगा। मुल्तान में कासिम बेला के करीब मौजा हमरोच भी ज़ेरे-आब, सड़कें मुतासिर। सैलाबी पानी के बायस इलाके में बुखार और जल्दी अमराज फैलने लगे। इधर पानी बहुत देर से इधर आया हुआ है, इसको जल्द से जल्द निकाला जाए। इधर बच्चों को बुखार हो रहा है और हमें भी बुखार हो रहा है, इधर से बीमारियां बहुत फैल रही हैं। तमाम पासे पानी निकल चुके हैं, सारे पासे पानी उवे खड़े इंदे नाल मच्छरां दी बाल बीमार थींदे पैन। दरियाए रावी और चनाब के सैलाब से कबीरवाला में ज़राअत को शदीद नुकसान। वसी रकबे पर खड़ी फसलों के साथ 12,000 एकड़ पर मौजूद आम के बागात तबाह हो गए। काश्तकार परेशान, आइंदा आम की पैदावार मुतासर होने के खदशे का इजहार। हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे शुरू कर दिया गया। फ्लड सर्वे टीमों ने 27,500 का अफराद का डेटा जमा कर लिया। सैलाब से गिरने वाले 8,000 से ज़ायद घरों का डेटा भी हासिल कर लिया। कसूर में सैलाब ज़दगान के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे कल शुरू होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मुतदिल मजीद बारिश की इम्कान। महकमे के मुताबिक भारतीय गुजरात में मौजूद हवा का कम दबाव का सिस्टम कराची से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर है। आज रात या कल सुबह तक बहेरा अरब में दाखिल होने का इम्कान है। सिस्टम के तहत थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान है। सुबह पंजाब में मौसम बदलने लगा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में रात का दर्जा हरारत 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड तक गिर गया। भारतीय शुमाली पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के बाद सूबे में अगले माह से स्मॉग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में स्मॉग से बचाव का ऑपरेशन, फ़ज़ाई आलूदगी के मायार की निगरानी जारी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि तवानाई के शोबे में जामे इस्लाहात का पैकेज तैयार किया गया है। अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुकूमत से बिजली नहीं खरीदेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। सिंध हुकूमत चाहती है कि गंदम की मार्केट में मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मार्केट में गंदम होगी तो आटा या रोटी की कीमत मुस्तहकम रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गंदम की रिलीज पॉलिसी पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, सिंध में इस वक्त 12 लाख टन गंदम मौजूद है। 4.5 माह के लिए गंदम काफ़ी है। इसी दौरान नई फसल आ जाएगी। 25 एकड़ वाले काश्तकारों को GAP और यूरिया देने जा रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि बारिशों और सैलाब ने अवाम को मुश्किलात में डुबो दिया। डिजास्टर कमीशन गायब है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 1.5 साल गुजरने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन नहीं बना सकी। वज़ीर आला मुराद अली शाह को ख़त में अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत के वादे बहुत हैं मगर अमली इक़दाम नजर नहीं आते। पीपल्स पार्टी की गफलत से लाखों अवाम बेयार मददगार हैं। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने दस्तावेज़ात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग के केस में सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट भी सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर चुके हैं। मुलजिम सारिम बर्नी गुज़श्ता 1 साल से जेल में मौजूद हैं। 1.5 माह पहले इनका मुकदमा वफाकी एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल किया गया था।
इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने टाउन चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद के केस में दहशतगर्दी की दफ़ा ख़त्म करके मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट मंजूर करते हुए तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक गवाहान का बयान शिकायत कुनंदा के बयान से मुतजाद है। मुकदमा दहशतगर्दी का नहीं बनता। आज टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख है। तर्जुमान FBR का कहना है कि तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में कोई तौसी नहीं की जा रही। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा ना कराने की नताइज होंगे। कहा ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान सैलाब से मुतासिर नहीं हुए, उनके पास काफ़ी वक्त था। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि IRIS सिस्टम की रुस्सुस रवी के दावे गलत हैं। प्लेटफॉर्म मुकम्मल फ़ाल है। गवर्नर कामरान टिसोरी से जनूबी कोरिया के गैर सरकारी तंजीम के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने आलमी अमन, हम आहंगी और नौजवानों के किरदार पर गुफ्तगू की। कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की रोशन मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मनसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गज़ा में नई सिफारती राहें खुल रही हैं। पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। खबरदार किया कि इसराइल का E1 बस्ती मनसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्रंप के गज़ान मंसूबे का खैर मकदम। एक बयान में भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप का मंसूबा फ़लस्तीनी और इसराइली अवाम के लिए पायदार अमन, सलामती और तरक्की की जानिब एक काबिल अमल रास्ता फराहम करता है। उम्मीद है तनाज़े के खात्मे और अमन के लिए तमाम मुतालिका फ़रीक सदर ट्रंप के इस इक़दाम की हिमायत करेंगे। भारत में साबिक़ ओलंपियन और पद्माश्री अवार्ड याफ्ता हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद के घर पर भी बुलडोज़र चला दिया गया। मोहम्मद शाहिद के अहल खाना हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 13 मकानों को बुलडोज़र से गिरा दिया गया। इन मकानों में साबिक़ ओलंपियन और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का घर भी शामिल है। बुलडोज़र से घर ढाए जाने की यह कार्रवाई सड़क कुशादा करने के नाम पर की गई। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने तस्दीक करते हुए कहा कि जौहरी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान के मरकजी बैंक और दीगर ईरानी बैंक्स के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। बाज़ ईरानी हुक्काम पर सफरी पाबंदियां भी आयद की गई हैं। कनाडा ने भारतीय गैंग बिश्नोई को दहशतगर्द करार दे दिया। गैंग के कनाडा में मौजूद तमाम अकाउंट मुंजमद और जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। कैनेडियन हुकूमत ने बिश्नोई गैंग पर मोदी हुकूमत से मजबूत रवाबत और कनाडा में कत्ल होने वाले खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। अफगानिस्तान भर में कल शाम से इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज मुअत्तल। तालिबान इंतजामिया का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश अगले हुक्म तक जारी रहेगी। इंटरनेट तक रसाई की बैनुल अक़वामी तंजीम नेट ब्लॉक्स का कहना है कि अफगानिस्तान में इंटरनेट मरहलावार मुनक़ता किया गया। सर्विस बंद होने से परवाज़ें मनसूख और बैंकिंग और कारोबारी निज़ाम मुतासर है। और पंजाब प्रीमियर लीग में रावलपिंडी माखोर्स ने सियालकोट विंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। सियालकोट ने अशर के 105 रन की बदौलत 2 विकेट पर 179 रन बनाए। रावलपिंडी ने हदफ 15वें ओवर में 2 विकेट पर हदफ हासिल कर लिया। ताहिर ने 118 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इवेंट के पहले मैच में बहावलपुर थंडर्स ने फैसलाबाद लॉयंस को 10 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट में आज गुजरांवाला का मुकाबला नारोवाल और लाहौर का मुकाबला मुल्तान से होगा। पंजाब प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।